30,000 तो हम अपने लड़कों को ही दे देते हैं। कितना पढ़े हैं धीरज जी? सर हम 10th तक पढ़े हैं। 5,000 की नौकरी से आप अपने आप को खुद को बेहतर समझते हम हैं? तो सर 30,000 की नौकरी से भी खुद को बेहतर समझते हैं। मतलब इतना आप कमा लेते हैं कि आप अपने खर्चे ठीक से उठा पाए। बड़े आराम से। कितनी लागत का खेल है ये? क्या काम करते हैं आप? गांव छूट जाता है, अपना कस्बा छूट जाता है, घर छूट जाता है, परिवार छूट जाता है। 2 वक्त की रोटी की जुगाड़ में हम पहुंच जाते हैं एक ऐसे शहर जहां 20-25 हजार की नौकरी के लिए हमें दिन भर जी तोड़ काम करना पड़ता है। थके हारे जब घर पहुंचते हैं तो मुंह से एक आह निकलती है कि काश इतने पैसे का जुगाड़ मेरे गांव या कस्बे में हो जाता तो क्यों इस बेगाने शहर में अनजानों की तरह जिंदगी जीता। आपके इस दर्द का पूरा इलाज मेरे पास नहीं है, लेकिन मरहम है मेरा ये टॉक शो जिसका नाम है टी टॉक शो। इस टॉक शो को देखने के बाद ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आप रातों रात अमीर हो जाएं, लेकिन आपको ये समझने में आसानी होगी कि आप जहां रह रहे हैं वहां स्वरोजगार करके इज्जत की खा सकते हैं, कमा सकते हैं। तो डिटॉक्सो की पहली सीरीज गरीबी की ऐसी तैशी में हम आप लोगों को कुछ ऐसे लोगों से मिलाएंगे जो अपने गांव कस्बे में रहकर अपनों के बीच मुस्कुरा रहे हैं और इज्जत की कमा रहे हैं। तो सीधे चलते हैं अपने पहले मेहमान धीरज शाहू के पास। धीरज जी, बहुत स्वागत है आपका इस कार्यक्रम में और आपसे बातचीत करके हम बहुत सारे मुद्दों को जानेंगे। बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद भाई। धीरज जी, कुछ अपने बारे में बताइए। मसलन परिवार कैसा है, परिवार में कौन कौन लोग हैं? परिवार से अच्छा है। हमारे परिवार में हम 5 सदस्य हैं जी। हमारे पिताजी हैं जी। माता जी है, हमारी वाइफ है और एक छोटा बच्चा भी है। मतलब शादी हो गई है? हाँ सर, शादी हो चुकी है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। कहाँ रहते हैं आप? सर हमें तो खाने मोहल्ले में रहते हैं। जी। शहर का नाम है या कस्बा है, क्या है आपका? शहर बोले तो शहर, लेकिन छोटा सा शहर कस्बा जालौन। जी, जिला कस्बा जालौन। जालौन में रहते हैं। लगभग कितनी आबादी होगी? लगभग ऐसी करीब 50,000 के लगभग की आबादी होगी? हाँ सर। ठीक है, मतलब कस्बा है आपका। हाँ सर। अच्छा, कितना पढ़े हैं धीरज जी? सर हम 10th तक पढ़े हैं। 10 तक आपने पढ़ा। ठीक है। जिंदगी की गाड़ी को खींचने के लिए ईंधन की जरूरत होती, तो क्या करते हैं उस ईंधन के लिए? मतलब मेरा मतलब यही कि क्या काम करते हैं आप? सर हम सब्जी की दुकान लगाते हैं। जी। पहले तो हम छोटा सा एक ठेला लगाते थे, हाँ। लेकिन धीमे धीमे प्रभु की कृपा से अब थोड़ी बड़ी दुकान हमारी हो गई है। अच्छा। जालौन में थोड़ा अच्छा कारोबार है हमारा। अच्छा, तो किसका आइडिया था ये? आपने खुद सोचा या किसी दोस्त ने बताया या घर के लोगों ने कहा? क्या पहले तो सर हम दूसरों का काम करते थे। अच्छा। लेकिन धीमे धीमे कुछ ऐसी इच्छा हुई, हमारे चाचा जी थे वो लगाते थे तो उन्होंने प्रेरित किया, तो थोड़ा उन्होंने सिखाया तो हम उनके साथ बैठे तो उन्होंने मुझे अलग दुकान करवा दी। अच्छा, खुद का रोजगार करने का? शादी के बाद उन्होंने हमारी अलग बैठा दिया तो हमारी अलग दुकान होगी। अच्छा, बहुत अच्छा। धीरज जी, ये बताइए कि मान लीजिए दिल्ली से आपको एक ऑफर आता है कि भाई आपको 25 से 30 हजार रुपए के बदले 8 से 10 घंटे काम करना पड़ेगा, तो आप वहां जाएंगे या अपना ये स्वरोजगार करना पसंद करेंगे? सर हम अपना स्वरोजगार करना पसंद करेंगे। 8-10 हजार के वहाँ हमारा खर्चा भी होगा जी। और फिर हम फैमिली को भी खर्च करवाएंगे, तो इससे तो हमारा माइनस की माइनस रहेगा जी। और हम यही अपने 10-12 हजार पैदा करेंगे। अब 10-12 हजार नहीं करेंगे सर, 8 हजार करेंगे, लेकिन अपने फैमिली के साथ में सुखी रहेंगे। सुखी रहे, मतलब इतना आप कमा लेते हैं कि आप अपने खर्चे ठीक से उठा पाए, बड़े आराम से। मतलब अच्छे से उठा पाए। जी सर। बहुत बढ़िया। अच्छा, आप हमें ये बताइए कि जब ये शुरुआत की तो क्या क्या कठिनाइयां आपके सामने आई? कठिनाइयां तो सर तो अभी भी कुछ आती हैं। बहुत से लोग बहुत नीची नजर से देखते हैं कि ये कौन है। अच्छा, नीची नजर से भी देखते हैं? हाँ, ऐसा देखते हैं कि ये सब्जी बेच रहे हैं, क्या है इनके पास या क्या कर रहे हैं, छोटा सा काम है। लेकिन छोटा हो या बड़ा, अपना धंधा अपना होता है। तो धीरज, क्या कभी ये मन में कशिश रहती है कि एक दिन मैं इतना बड़ा व्यापारी बनूंगा सब्जी का कि लोग जो है मेरा नाम लेंगे? क्या ये कहीं रहता है? ये तो सर हर किसी के दिल में भी रहता है और हमारे भी दिल में है। हर किसी की इच्छा होती है कि हम थोड़ा आगे बढ़े, फिर थोड़ा और फिर थोड़ा। हम भी सोचते हैं कि हम बड़े आड़ती या बड़े व्यापारी थोड़ा बने सर।
अच्छा, मतलब बड़े आड़तिया आप बनना चाहते हैं। बनना चाहते बहुत अच्छा धीरज। ये बताओ धीरज, सब्जी कहाँ से खरीदते हो? कहीं बाहर जाना पड़ता है नहीं क्या? सर, हमें अपनी जालौन की लोकल मंडी लगती है, अच्छा, नवीन गल्ला नवीन सब्जी मंडी, हाँ, वहीं से सर लाते हैं। अच्छा, वहां से लाते हैं। तो वहां से मतलब बहुत ज्यादा, मतलब कितना, बहुत जल्दी सुबह जागना पड़ता है या बहुत मेहनत करनी पड़ती है, ऐसा क्या मतलब? मेहनत तो थोड़ी करनी पड़ती है, और थोड़े संस्कारों के हिसाब से भी। जी, जैसे कि हम सुबह 4 बजे जगना है, हाँ हाँ, नहाया धोया, जी फिर मंदिर गए, जी 10-15 मिनट प्रभु के नाम किए, जी। उसके बाद अपनी दुकान पे समय दिया। तो कितनी लागत का खेल है ये? अगर मुश्किल में 10,000, 10,000। अगर आपकी जान पर चाहे तो कुछ भी नहीं मिलता है, हाँ, कुछ लगना ही नहीं है, आपको उधार मिल गया, आप उनको जबान पे दो, जबान पे दे दो, कोई दिक्कत ही नहीं। मतलब कभी कभी लागत भी नहीं लगती। लागत लगा देनी पड़ती है। अच्छा अच्छा, मतलब ये रहता है। हाँ तो धीरज, क्या कभी कभी नुकसान भी हो जाता है? हाँ, ऐसा हो जाता है सर, जैसे कि कभी सौदा कुछ ज्यादा महंगी हो गई, हाँ या बाजार न चलने के कारण, हाँ, कभी भीड़ भाड़ कम होती है तो उससे कुछ माल रुक भी जाता है, तो थोड़ा नुकसान भी हो जाता है, थोड़ा नुकसान भी हो कभी जाता डबल फायदा भी हो जाता है, है। डबल फायदा भी है। बस। तो महीने में हम मोटा मोटा मानकर ये चले कि मतलब इतना हो जाता है कि मतलब गरीबी तो नहीं कह सकते। नहीं, हम तो नहीं गए हैं कि हम गरीब हैं जी, इतना तो हो जाता है कि हम सुकून से अपनी जिंदगी काट रहे। जिंदगी सुकून से अपने शहर में काट रहे हैं। अच्छा, आखिरी बात हमें ये बताइए, जैसे आपने कहा कि लोग सब्जी बेचने वाले को थोड़ा सा नीचा समझते हैं, तो ऐसी कोई घटना आपको कहीं महसूस हो जो आपको बताना चाहें दर्शकों को? सर बताना क्या चाहते हैं आप, अनुमान लगा सकते हैं, पर ऐसे भी कह सकते हैं कि आपकी नजर में कुछ और, हमारी नजर में कुछ और। कोई हर किसी को प्रेम की नजर से देखता है, कोई हर किसी को बुरी नजर से देखता है, या तो नजर का फेर है। जो भी हो, हमारे हिसाब से तो सर नजर का ही फेर है। कुछ किस गरीब को भी कितने प्यार से रखते हैं अपने बच्चों की तरह, कोई अपने पड़ोस के बच्चे को बहुत बुरी नजर से देखते हैं। नजर से देखता तो सर ये हम तो ये कहते हैं कि ये नजर का फेर है। हाँ। प्रभु ने जिसको जैसे बनाया है वो उसी के हिसाब से देखता है, या फिर जिसकी जैसी नियत जिसका वैसा है काम। सर बहुत बढ़िया। अच्छा, ये बताइए, 5,000 की नौकरी से आप अपने आप को खुद को बेहतर समझते हैं ना? नहीं, हम तो सर 30,000 की नौकरी से भी खुद को बेहतर समझते हैं। बहुत शानदार। जो युवा छोटे कामों को खराब समझते हैं, उनके लिए कुछ कहना चाहेंगे आप? सर हम तो यही कहना चाहेंगे कि अगर अपना काम करेंगे तो आगे चल के बिजनेस ऐसा भी होता है कि आज 2 है तो कल 4 भी है, उसके बाद 10 भी हो सकते हैं। तो ये थे हमारे साथ में धीरज जी, जिन्होंने कहा कि अपना काम करेंगे तो एक ना एक दिन बड़े मालिक तो बनेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद इस टॉक शो को देखने के लिए।